हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको सम ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एसओपी फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम दैट इज पीओएस फॉर्म, के मैप, गेट इम्प्लीमेंटेशन ऑल इन वन। ठीक है, तो ये इसमें से आपको बता दूं कि जनरली एग्जाम्स में जो के मैप इटसेल्फ है वो आपका 10 मार्क्स के अप्रॉक्स आता है, और एसओपी, पीओएस और इसका जो कैनोनिकल फॉर्म आता है वो भी अप्रॉक्सीमेटली आपका 5 मार्क्स के आसपास का ज़रूर आता है, एंड गेट इम्प्लीमेंटेशन भी आता है 5 मार्क्स के आसपास का। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई मिन टर्म और मैक्स टर्म्स कहते किसको हैं। ठीक है, तो मिन टर्म्स जो होते हैं वो हम लोग जनरली प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल से निकालते हैं, और जहाँ पर भी ज़ीरो है तो हम उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और अगर 1 है तो उस वेरिएबल को एज इट इज लेते हैं। जैसे कि अगर हम ये पहला वाला वेरिएबल चेक करें, जैसे कि हम पहला वाला फॉर डेसिमल इक्विवेलेंट 0 के लिए चेक करें तो 0 0 है, तो यानी कि इसका मिन टर्म होगा x बार y बार। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला है 0 1, तो इसका मिन टर्म होगा x बार y, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मिन टर्म्स को हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई फंक्शन ऐसा है जहाँ पर इसकी फर्स्ट इसका और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू 1 है, तो आई कैन राइट इट दिस वे, x बार y बार प्लस x बार y। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ मिन टर्म्स को हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी में ही आपको बता देते हैं मैक्स टर्म्स किसको कहते हैं। तो जब हम इन वेरिएबल्स को सम इस तरह से सम के फॉर्म में प्रेजेंट करें, ठीक है, तो हम मैक्स टर्म्स कहते हैं। और मैक्स टर्म्स के लिए जब भी हम मैक्स टर्म्स के लिए, जैसे ये वाला था हमारा मिन टर्म के लिए, मैक्स टर्म्स के लिए हम जीरोस को एज अ वेरिएबल x से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जस्ट उल्टा हो जाता है, इट इज़ द डुअल ऑफ दैट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे x है और y है, ये जो फर्स्ट हमारा टर्म है, दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो मैक्स टर्म की वैल्यू आएगी x प्लस वाई। दूसरा वाला मैक्स टर्म भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे 0 1, तो x प्लस वाई बार, नेक्स्ट x बार प्लस y इसके लिए, और इस वाले के लिए x बार प्लस y बार, क्योंकि दोनों ही हमारे 1 1 हैं। और मैक्स टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, कि x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई बार, अगर किसी फंक्शन में सिर्फ यही 2 टर्म्स प्रेजेंट हैं मैक्स टर्म्स, तो हमने इस तरह से यदि रिप्रेजेंट किया तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, किसका प्रोडक्ट कर रहे हैं? सम का, मतलब मैक्स टर्म्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम पीओएस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो लेट्स से हमें एक ट्रुथ टेबल गिवन है। इस ट्रुथ टेबल में सब आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा, और इस फंक्शन में मेंशन होगा कि किसके लिए उसकी वैल्यू 1 है और किसके लिए उसकी वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले हम इसके मिन टर्म्स निकालते हैं। तो मिन टर्म्स को हम लोग यूजुअली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं विथ स्मॉल m, और यहाँ पर आप देखिएगा जैसे अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता 0 1 2 एंड 3, तो आप देखिएगा कि 1 और 3 के लिए मिन टर्म्स की वैल्यू 1 है, यानी कि ये 1 और 3 मिन टर्म्स ही हमारे प्रेजेंट माने जाएंगे। ओके, अब अगर इसका कोई बोले कैनोनिकल फॉर्म बताइए तो क्या होगा? तो कैनोनिकल फॉर्म इज अ समेशन ऑफ मिन टर्म्स। तो यानी कि इसके लिए आप देखिए पहला वाला जो a की वैल्यू 0 है, फॉर 1 a का वैल्यू इज 0, यानी कि इट इज a बार, एंड b का वैल्यू इज 1, तो इट विल बी b प्लस। ओके, सेकेंड वाला आप देखिए तो ये 1 1 है, यानी कि a b। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैनोनिकल SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि समीशन हो रहा है मिन टर्म्स का समीशन हो रहा है। ठीक है, और कैनोनिकल शब्द का प्रयोग क्यों यूज किया गया है, कैनोनिकल या स्टैंडर्ड एसओपी का, क्योंकि इसके हर एक मिन टर्म में
जो हर एक टर्म इसमें है उसमें सारे के सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह से नहीं है a प्लस ए बी, ऐसे नहीं है कि मतलब इस वाले के साथ b वाला टर्म गायब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ओके, अब चलिए हमने कैनोनिकल एसओपी या स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म सीख लिया, अब हम लोग इसका स्टैंडर्ड या कैनोनिकल पीओएस फॉर्म भी लिख लेते हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर हमें गिवन हो तो हम इसका पीओएस फॉर्म भी निकाल सकते हैं। हम उसको पाई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड विद अ कैपिटल एम। जैसे मिन टर्म को हमने इस तरह से समेशन वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, इस तरह से। ठीक है, और वैसे ही मैक्स टर्म्स को के लिए या कैनोनिकल एसओपी के लिए हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए मैक्स टर्म्स कौन कौन से प्रेजेंट है इसमें से। तो मैक्स टर्म्स हम उसको मानते हैं जिसके लिए हमारी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये आप देखिए 0 और 2 ये दोनों हमारे मैक्स टर्म्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन को मुझे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, मुझे इसको लिखना है कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स लेने वाले हैं। तो पहले के लिए जैसे मैंने आपको बताया था 0 के लिए हम यहाँ पर इस बार a लेंगे और 1 के लिए a बार। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे पहला वाला है 0 0, a और b दोनों की वैल्यू क्या है 0 एंड 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारा a प्लस b। याद रखिए यदि यहाँ पर हम प्रोडक्ट करते थे तो यहाँ पर हम एडिशन मतलब प्लस का साइन यूज करेंगे। फाइन, ओके। सेकेंड वाला टर्म देखिए 2, तो 2 के लिए हम लेंगे a बार प्लस b। वाई a बार, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू हमारी क्या है 0 नहीं है। ठीक है, तो मतलब हमें a का इस बार कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको ट्रिक सिखा दूँ, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपको एसओपी निकालना आता है तो आप एसओपी से पीओएस निकाल सकते हो, और अगर आपको पीओएस निकालना आता है तो आप पीओएस से एसओपी निकाल सकते हो। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो ये जो दो टर्म्स हैं ये दोनों आपस में डुअल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने एसओपी में यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट किया था तो यहाँ पे इनके बीच में मतलब आप मान के चलिए कि एंड इज रिप्लेस्ड बाय और गेट। ठीक है, एंड और यहाँ पे अगर सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट टर्म आप देखिए, यहाँ पे इस वाले टर्म के लिए भी आप देखो तो यहाँ पर इनका डॉट, यहाँ पर इनका एंडिंग ऑपरेशन हो रहा था और यहाँ पर इनके बीच में ऑरिंग ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन के के मैप पर, क्योंकि हमने आपको वादा किया था हम इस पूरे क्वेश्चन का अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो के मैप को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जरा के मैप के बारे में हम समझ लें। के मैप बेसिकली होते हैं हमारे कार्नोग मैप्स। ओके, तो ये 2 वेरिएबल के लिए के मैप है, ये हमारा 3 वेरिएबल के लिए के मैप है, और ये हमारा 4 वेरिएबल के लिए के मैप है। ठीक है, 2 वेरिएबल का के मैप तो बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे जैसे 0 1 0 1 लिखते हैं और यहाँ पे हमारी नंबरिंग होती है 0 1 2 एंड 3। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा आपने नंबरिंग कैसे डिसाइड किया? तो आप देखिए ऊपर ये वाला जो कॉलम है ये आपको 0 कंट्रीब्यूट करा और ये रोज भी 0 कंट्रीब्यूट करी, तो 0 0, तो 0 0 मतलब 0 0 मतलब 0। ठीक है, अब ऊपर से आप देखिए ये कॉलम आपको 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है और यहाँ से आपका 1 आ रहा है, तो 0 1 मतलब 1। ठीक है, अब सिमिलरली हियर इट इज 1 0 एंड हियर इट इज 1 1। तो इसीलिए आपको मैं फिर से बता देती हूँ, इसकी नंबरिंग देखिए कैसी होगी है यहाँ पर 0 1 2 एंड 3। ये पैटर्न आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब वैसे 3 वेरिएबल्स के लिए अगर हम कॉम्बिनेशंस प्रॉपर्ली जीरोस एंड वंस का करें तो आप देखिए दिस इज 0 1 2 3। अच्छा, उसके पहले एक चीज और बता दूं, यहाँ पर हम लोग जो हैं ग्रे कोड्स यूज करते हैं नंबरिंग के लिए, ना कि बाइनरी कोड्स। तो इसलिए अगर आपने ग्रे कोड्स जैसे पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप देखिए 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, उसके बाद सी के लिए 0 1 सिंपल। और अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे फॉर 4 वेरिएबल के मैप आप देखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0।
और यहाँ पे भी 0 0 0 1 1 1 1 0। थोड़ा सा ही देखिए यहाँ पे नंबरिंग का एक्सचेंज हो जाता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रे कोड नंबरिंग। ठीक है, अब हम इसके अंदर की नंबरिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए किस तरह से नंबरिंग की गई है, 0 1 2 3, उसके बाद एक कॉलम छोड़ के फिर हम यहाँ लिखते हैं 4 5 6 7। ठीक है, और 4 वेरिएबल के मैप में कैसे करते हैं, 0 1 2 3, फिर 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11, फिर वापस जो एक कॉलम छोड़ा था उस पर हम वापस आएंगे, फिर 12 13 14 15। तो थोड़ी सी ट्रिवियल है ये नंबरिंग याद रखना, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ याद हो ही जाती है। तो जस्ट डोंट वरी, हम अभी राइट नाउ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के मैप पर ही हम फोकस करेंगे। ओके, तो चलिए ये नंबरिंग आई होप आपको समझ में आ गई। 0 1 2 3 इस तरह से हमने की हुई है। तो जब हम लोग यहाँ पर आपका यूज करते हैं, क्या कहते हैं, फॉर एसओपी फॉर्म, अगर मैं रिड्यूस्ड फॉर्म बनाना चाहूँ एसओपी के लिए, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एसओपी के लिए आप देखिए कौन कौन से इसके टर्म्स आपके प्रेजेंट हैं। तो एसओपी के लिए आपके जो टर्म्स थे वो थे, मिन टर्म्स जो थे आपके वो थे 1 और 3। तो यानी कि यहाँ 1 और 3। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स थे 1 और 3, ये दोनों हमारे अवेलेबल थे। तो अगर हम इन दोनों को पेयर अप करें, याद रखिए जो के मैप होता है उसमें हम पेयरिंग करते हैं या फिर हम क्वाड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ होता तो इस तरह का भी हम कंबाइन कर सकते थे, या तो 2 या 4 या 8, इस तरह से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं टू रिड्यूस आवर वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आप देखिए, तो व्हाट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म नाउ कमिंग आउट टू बी। अब मेरा रिड्यूस्ड फॉर्म क्या आ रहा है, रिड्यूस्ड एसओपी क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो 0 है इसको मैं ए बार से लिखूंगी और 1 के लिए ए लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पर भी बी बार लिखूंगी और यहाँ बी लिखूंगी। तो ऊपर के जो दोनों टर्म्स हैं ए और ए बार, ये दोनों चूंकि आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो ये वाला टर्म हमारा गायब हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो बी है ये कॉमन है दोनों के लिए। तो व्हाट यू विल गेट बी एज अ रिड्यूस्ड आउटपुट। ओके, ना अगर इसी का ही मुझे पीओएस वाला के मैप बनाना होता तो हम कैसे करते, तो हम यहाँ पर लिखते ए, यहाँ पर लिखते ए बार, यहाँ पर लिखते बी, यहाँ पर लिखते बी बार। देखिए जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, एसओपी वाले का के मैप और पीओएस वाले का थोड़ा सा उल्टा होता है। तो अब अगर यहाँ पर मुझे इसका भी रिड्यूस्ड फॉर्म मेंशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर दिस फंक्शन इट विल बी इक्वल टू, अब कौन कौन से मैक्स टर्म्स हैं आपके, 0 एंड 2 आपके हैं। तो 0 और 2 को हम 0 0 कर देंगे। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। अगर इन दोनों को हमने एज अ पेयर कंबाइन किया तो व्हाट यू विल गेट अगेन बी एज योर आउटपुट, बिकॉज ए और ए बार दोनों कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो ये वाला टर्म हमारा गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जो भी टर्म हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए प्लस ए बार जैसे हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता होगा बूलियन अलजेब्रा में कि जब भी ए प्लस ए बार इस तरह के टर्म्स आते हैं तो ये दिस इज नथिंग बट 1, तो इसलिए ये वाला टर्म हमारा गायब हो जाता है। ठीक है, सो लेट मी डील वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर। अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको गिवन है, अब अगर कोई बोले कि इस क्वेश्चन के लिए आप इसका एसओपी फॉर्म लिखिए। ठीक है, एसओपी फॉर्म, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, एंड साथ ही साथ में आप रिड्यूस्ड एसओपी फॉर्म भी लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से मिन टर्म्स हैं। तो दिस एंड दिस, यानी कि हमारा 1 2 एंड 3 ये वाले मिन टर्म्स अवेलेबल हैं। तो इसका कैनोनिकल फॉर्म आप कैसे लिखोगे, दिस विल बी ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। ठीक है, तो ये कैनोनिकल फॉर्म हो गया। अब इसको रिड्यूस करना है तो हम के मैप यूज करेंगे। तो आप देखिएगा 1 2 3
तो यानी कि यहाँ पे भी 1 डालेंगे, यहाँ 2 पे भी 1 डालेंगे और 3 पे भी 1 डालेंगे। अब हम इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पेयर फॉर्म कर सकते हो आप, और साथ ही साथ में आप यहाँ पर भी इधर भी एक पेयर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो अगेन वी शुड राइट दिस वे। जैसे ये 0 के लिए मैंने लिखा है A बार, इसके लिए लिखा है A, इसके लिए लिखा है B बार, इसके लिए लिखा है B। तो अगर मुझे रिड्यूस्ड फॉर्म लिखना है फंक्शन का, तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लेट से अगर मैं ये ग्रीन वाले का ये वाला कंसीडर करती हूँ, तो अब आप ऊपर देखिए A इज कॉमन, ठीक है। A इज समथिंग विच इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, और B का क्या हो रहा है? B और B कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो जो भी टर्म कॉम्प्लीमेंट होता है वो टर्म हमारा गायब हो जाता है। प्लस दूसरा टर्म कौन सा है हो रहा है यहाँ पे देखिए। अब ये सेकेंड वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें B कॉमन है, और ऊपर देखिए तो A और A कॉम्प्लीमेंट दोनों इंक्लूडेड हैं, तो वो भी हमारा गायब हो जाएगा। तो इसका आपका आउटपुट आया A प्लस B। अगर इसी को मैं बहुत ही सिंपल गेट इम्प्लीमेंटेशन करने को बोलूँ तो आप कैसे करेंगे? ये मैंने A लिया, ये मैंने B लिया, और ये मेरा और गेट है, और ये मेरा आउटपुट हो गया फंक्शन का। तो दिस इज द गेट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ओके फाइन। और सिमिलरली अगर आपको मैं POS निकालने को बोलती तो वो भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हो इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल के लिए आप ये देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स फिर से समझ लेते हैं। जैसे 0 के लिए आप देखिए आपका मिन टर्म आया x बार, x1 बार, x2 बार, x3 बार। ऐसा क्यों आया? क्योंकि आपको पता है मिन टर्म्स में हम हमेशा टर्म जो भी वेरिएबल हो, चाहे a हो, चाहे x y z हो, चाहे कोई भी वेरिएबल हो, x1 x2 x3 हो, उस वेरिएबल का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और 1 के लिए हम लोग एज इट इज लेते हैं। तो इसलिए आपके ये 8 मिन टर्म्स आ गए, ठीक है। और मैक्स टर्म्स के लिए उल्टा करते हैं, 0 के लिए हम वेरिएबल एज इट इज लेते हैं, और 1 के लिए हम उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब आप मैक्स टर्म देखिए, 0 0 0 के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3, 0 0 1 के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बार। ये एक्चुअली मैंने यहाँ लिख दिया था तो आपको नजर नहीं आ रहा है, ओके। तो x3 बार, y x3 बार, क्योंकि यहाँ पर ये 1 आ गया। तो इसी तरह से हम सारे मैक्स टर्म्स बनाते हैं। तो मैक्स टर्म्स के कॉम्बिनेशन से हमारा POS फॉर्म बनने वाला है, और मिन टर्म्स के कॉम्बिनेशन से हमारा SOP फॉर्म बनने वाला है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन गिवन है, तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, लेट्स से अगर मुझे SOP फॉर्म सॉल्व करना है सबसे पहले, तो मैं फंक्शन कहाँ 1 है पहले वो आइडेंटिफाई करूंगी, ठीक है। तो मैंने लिखा फंक्शन इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिन टर्म्स, ठीक है। कौन कौन से मिन टर्म्स हैं आप देखो, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो कौन कौन से मिन टर्म्स हैं मेरे? 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो ये मेरे मिन टर्म्स अवेलेबल हैं। अगर इसी के लिए मैंने मैक्स टर्म्स निकालना होता तो मैं क्या लिखती? ठीक है, उल्टे, जो इसमें नहीं है वो सारे हमारे मैक्स टर्म्स हैं, मतलब 0 1 2 एंड 4, ठीक है। और कुछ छूट तो नहीं रहा? परफेक्ट। तो इस तरह से हम करते हैं। चलिए, अब अगर मैंने आपको बोला है कि मुझे इसका आप कैनोनिकल SOP फॉर्म बताइए। कैनोनिकल शब्द का मतलब होता है हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होना जरूरी है, तो वो मिन टर्म्स के कॉम्बिनेशन से हमारा बनेगा। तो लेट्स से 3 पर सबसे पहले हम अटैक करें, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0 1 1, यानी कि A बार B C, परफेक्ट। आगे 5 मतलब A B बार C। नेक्स्ट है हमारा 6 मतलब 1 1 0, यानी कि A B C बार। और नेक्स्ट कौन सा है हमारा? 7 मतलब A B एंड C, परफेक्ट। तो ये हमारा बन गया कैनोनिकल SOP फॉर्म। चलिए, अब अगर कोई आपसे बोले कि भाई इसको रिड्यूस भी यहीं के यहीं कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम ये वाला फॉर्म अभी हटा देते हैं यहाँ से, और हम
के मैप पर जाते हैं। तो के मैप में जितने भी हमारे मिन टर्म्स हैं हम उसको उसके लिए वंस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये मेरा आ गया 1, ओके, दिस इज फॉर 3, दिस इज फॉर 5, दिस इज फॉर 6, दिस इज फॉर 7। ओके, अब देखते हैं पेयरिंग किस किस की हो सकती है हमारी। इन दोनों की 7 और 5 की पेयरिंग हो सकती है। फिर उसके बाद 6 और 1 की पेयरिंग हो सकती है। फिर उसके बाद हमारी लेट्स से डिफरेंट कलर 3 और 7 की भी पेयरिंग हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टडिंग द रिड्यूस्ड फॉर्म। अब हम रिड्यूस्ड फॉर्म करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, अगर मैं ये वाला सबसे पहले देखूं तो ये हम कैसे समझेंगे कि इसके लिए हमारा क्या रिड्यूस्ड फॉर्म 1 वाले ग्रीन वाले के लिए क्या आना चाहिए। तो एक काम और आपको करना चाहिए हमेशा, वो ये कि जैसे जहाँ जहाँ 0 लिखा है वहाँ a बार b बार, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं a b वो इस तरफ है और c वाला इस तरफ है। इस वाले के ऊपर भी लिख लीजिए a बार b, इस वाले में लिख लीजिए a b, ठीक है, और नेक्स्ट इस वाले में लिख लीजिए a b बार, ठीक है, ओके, इस वाले को हटा दो। तो और यहाँ पर लिख लीजिए c बार और यहाँ पे लिख लीजिए c, परफेक्ट, ओके। तो अब आप देखेंगे अगर ग्रीन वाले को हैंडल कर रहे हैं तो अब आप ऊपर देखिए कॉमन क्या है। पहले तो देखो कॉमन दोनों में c कॉमन है तो c मैंने लिख लिया। ऊपर देखिए यहाँ पे कि दोनों में कौन सा टर्म कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो आप देखेंगे b का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, a तो एज इट इज है तो ac आ गया, ठीक है, प्लस। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या लेंगे, लेट्स से हम अब सेकेंड ग्राफ को लेते हैं, रेड वाले को लेते हैं। तो रेड वाले में कॉमन क्या है, ऊपर कॉलम इज कॉमन, यानी कि ए बी मेरा कॉमन है और सी का कॉम्प्लीमेंट दोनों हो रहा है, तो सी वाला टर्म हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है, ओके। आप अब हम क्या लेंगे, लेट्स से अब हम नेक्स्ट ये ब्लू वाला ले लेते हैं, थर्ड वाला। तो अब आप इसमें देखिए फिर से अगेन सी आपका कॉमन है और ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बी अब आपका कॉमन है क्योंकि ए का तो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये ए वाला टर्म हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द कैनोनिकल फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, किस तरह ट्रुथ टेबल से हम ये लिख सकते हैं और किस तरह से हम इसको रिड्यूस करते हैं। चलिए अब लास्ट टॉपिक फॉर द डे, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसी का ही पीओएस फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, कैनोनिकल पीओएस भी और रिड्यूस्ड पीओएस भी और के मैप फॉर पीओएस कैसा दिखता है, सब कुछ हम करने वाले हैं। फाइन, परफेक्ट। तो कैसे करेंगे, लेट्स से सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम अभी बता दिया था प्रीवियसली ही, पीओएस बनाने के लिए हमें मैक्स टर्म्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मैक्स टर्म्स मतलब इस तरह से पाई फॉर्म में कैपिटल एम के साथ हम लिखते हैं। तो कौन कौन से टर्म्स हैं मैक्स टर्म्स, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टर्म्स है, जीरोज ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दिस इज 0 1, पहले मैं जनरल नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4, ओहो लेट मी जस्ट डू इट अगेन, ठीक है, एक मिनट, 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो आप देखिए मैक्स टर्म्स की कॉन्ट्रीब्यूटिंग टर्म है, ये मेरा 0 है, ठीक है, नेक्स्ट है मेरा 2 है, फिर मेरा 1 है, ओके, फिर मेरा 1 है, फिर मेरा 2 है और फिर मेरा 4 है। ये सारे टर्म्स मेरे मैक्स टर्म कॉन्ट्रीब्यूटिंग टर्म्स हैं, ओके। अब अगर मुझे बोला जाए कि मुझे बनाना है कैनोनिकल, मुझे इसका कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म लिखना है, तो याद रखिएगा जीरोस के लिए हम एज इट इज वेरिएबल लेते हैं और 1 के लिए उस वेरिएबल को हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब जीरोस के लिए क्या हो जाएगा, पहला वाला टर्म अगर डेसिमल 0 के लिए मैं कंसीडर करूं तो ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c, परफेक्ट। नेक्स्ट आएगा हमारा 1 के लिए हमारा आएगा, एक मिनट, 1 के लिए हमारा आएगा ये वाला टर्म, यानी कि 0 0 1, तो यानी कि a प्लस b प्लस c बार, ओके। नेक्स्ट है हमारा 2 के लिए होता है हमारा ये वाला टर्म, यानी कि 0 1 0, ओके, यानी कि आप लिख सकते हो a
प्लस बी बार प्लस सी, और नेक्स्ट लास्ट टर्म हमारा रहेगा 1 0 0, यानी कि ये रहेगा हमारा ए बार प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये हमारा हो गया कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। ठीक है, तो कैनोनिकल पीओएस फॉर्म के बाद लास्ट वाला जो है वो है हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, तो रिड्यूस्ड फॉर्म के लिए, रिड्यूस फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस फंक्शन के लिए हमें यूज करना पड़ेगा हमारा के मैप। तो के मैप थोड़ा सा आपको ध्यान देके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एज मैंने आपको बताया था 0 के लिए सी और 1 के लिए हम सी बार यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये तो इजी था। और यहाँ ऊपर यहाँ पे देखिए 0 0 के लिए अब हम लिखेंगे a प्लस बी, अगले के लिए लिखेंगे a प्लस बी बार, नेक्स्ट के लिए लिखेंगे a बार प्लस बी बार। ठीक है, और इस वाले के लिए नेक्स्ट लास्ट के लिए लिखेंगे a बार प्लस बी। ठीक है, इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर होता है पीओएस के 2 वेरिएबल के मैप में। नंबरिंग वही हमारी सेम रहती है जैसे हमने पहले करके रखी हुई थी। तो अब आप इन नंबर्स पे अब आप जीरोस पुट करने वाले हैं। तो 0 के लिए 0 पुट किया, फिर 1 के लिए 0 पुट किया, फिर 2 एंड देन 4। ओके, परफेक्ट। फिर अब इसके बाद इसको कंबाइन करने वाले हैं। तो अब आप देखिए कि सबसे पहले मैं किस किस को कंबाइन कर सकती हूँ। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया, ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को भी कंबाइन किया, फिर इसके बाद लास्ट कॉम्बिनेशन लेट्स से एक ये और ये बड़ा ट्रिवियल सा कॉम्बिनेशन है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया? ये बिल्कुल ऐसा जैसे कि मैंने पेपर को फोल्ड करके एक सिलेंडर बना लिया और ये दोनों कोने मेरे जुड़ जाते हैं ऐसे में, तो ये दोनों भी कंबाइन हो जाते हैं। ओके, परफेक्ट। चलिए अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स से ये ग्रीन वाले से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीन वाला जो है, अब आप ऊपर सबसे पहले देखिए कॉमन टर्म कौन सा है? सी दोनों में कॉमन है। ऊपर देखिए किस टर्म का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, वो टर्म गायब होने वाला है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी कि आपको ए प्लस सी लिखना चाहिए। ओके, अब हम सेकेंड ये रेड वाला ये पेयर नोटिस करेंगे तो आप देखिएगा इन दोनों में ए प्लस बी कॉमन है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि योर ए प्लस बी इज कॉमन। तो क्योंकि सी गायब हो गया, क्योंकि सी और सी का कॉम्प्लीमेंट दोनों हो रहा है। ठीक है, और सिमिलरली लास्ट वाला टर्म अगर हम देखेंगे तो वो होगा ये पिंक वाला। तो पिंक वाले में भी आप देखेंगे सी कॉमन है दोनों में। तो अब ऊपर आप देखिए इन दोनों को नोटिस करिए, कौन सी टर्म का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है? ए का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो सिर्फ बी रह जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आपने पूरा बना लिया। ठीक है, नाउ अब अगर आपको बोला जाए गेट इम्प्लीमेंटेशन, तो गेट इम्प्लीमेंटेशन आप लोग इस क्वेश्चन के लिए किस तरह से करेंगे? तो लेट्स से अगर मैं इसी का ही रिड्यूस्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मैंने लिया होता। ठीक है, तो रिड्यूस सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो मेरा था दैट वाज लाइक ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। चाहे तो आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये हमने इसी क्वेश्चन के लिए ये रिड्यूस्ड फॉर्म ये निकाला था। ठीक है, इसी का मैं गेट इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ। तो इसमें आप देखेंगे क्या होगा, लेट्स से अगर मैंने ये 3 लिए हैं, दिस इज माई ए, ओके, दिस इज माई बी एंड दिस इज माई सी। ठीक है, तो सिंपल आप ए और बी के बीच में एक एंड गेट यूज करोगे, तो यहाँ आपको मिल गया ए बी। ठीक है, फिर बी और सी के बीच में भी आप ये एंड गेट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको दूसरा टर्म मिल गया, दोनों टर्म्स मिल गया। तीसरा क्या बचता है? ए और सी के बीच में आप अनदर एंड गेट यूज कर सकते हो, तो ये आपको ए सी मिल गया। और एंड में तीनों टर्म्स को आप कंबाइन करोगे किससे? एक और गेट के साथ, तो ये आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द फंक्शन इन गेट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 4 वेरिएबल कंटिन्यू करेंगे और साथ में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डोंट केयर टर्म्स भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर का ज़रूर वेट करिएगा। थैंक यू सो मच।